वीडियो में हम बताएंगे आज हिंदी के चैप्टर नेम, पाठ यानी चैप्टर पाठ नेम और राइटर नेम यानी लेखक नेम बताएंगे। उसको जन्म और मृत्यु कब हुआ था और इससे विद्या क्या मिलता है उसके बारे में हम बताएंगे। इस पाठ से हमारा एग्जाम में कम से कम 10 नंबर आता है। क्या 10 नंबर आता है? उसको देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस तरीका से बताएं कि आप देखिए और याद हो जाएगा, ठीक है। आप खाली एग्जाम देने के दिन खाली इस टाइम देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम में मार दीजिए। तो देखिए, हम कुछ ट्रिक देते हैं, ट्रिक से याद करेंगे। जैसे बातचीत क्या है? पहला बातचीत किससे करते हैं? किससे करते हैं? बालक से नहीं ना करते हैं। क्या बातचीत किससे करते हैं? बालक से नहीं करते हैं। तो क्या बातचीत का लेखक क्या? बालकृष्ण भट्ट है। क्या बालकृष्ण भट्ट है। अब देखिए, बातचीत असल बातचीत कितने लोग के बीच होता है? क्या असल बातचीत कितने लोग के बीच होता है? तो 18 से 44 साल के बीच के लड़कन से क्या असल बातचीत होता, समझिए ना। जब 19 साल के होते हैं, क्या 19 साल होता है ना, तो 1 साल से क्या 14 साल तक के 4 साल तक के बच्चे से बात करता है नहीं ना। क्या होता है? बात करने का नीमन नहीं लगता। 1 साल से 4 साल से बच्चा को बात करने में क्या नीमन नहीं लगता था। क्या हो गया? इसका विद्या क्या हुआ? निबंध हो गया, समझिए ना। जो हम 19 से रिलेटेड करेंगे वो 2 अक्षर बोलेंगे, बाकी 18 17 से जो रिलेटेड रहेगा ना उसको हम 4 गुण बोलेंगे, ठीक। ऐसे तो ज्यादा रिलेटेड 19 से है। तो देखिए, अब एक और है, देखिए ये 5वां नंबर है रोज के लेखक कौन है? तो रोज घर में क्या मम्मी के ना बोलते हैं, अगे मम्मी ने अगे बोलते हैं कि आगे पैसा दे। क्या आगे पैसा दे? कितना? 11 रुपया दे। कितना बोले? 11 रुपया दो, सही ना। तो आगे का लेखक कौन है? देखिए, रोज के लेखक कौन है? अज्ञे जी है। सचिदानंद हिरानंद बात से अज्ञे जी इनको पूरा नाम हुआ। और देखिए, मृत्यु कब होता है? अब कब मांगते हैं? 7 से 8 दिन मांगते हैं। क्या कभी 7 से 8 दिन मांगते हैं, ये पैसा मांगते हैं 11 रुपया मम्मी से। तो क्या बोलते हैं? मम्मी कहानी बना ले। क्या यानी 7 से 8 दिन मांगते हैं। तो क्या 1887 ईस्वी में, समझिए। और मम्मी क्या बोलते हैं? कहानी बना ले। क्या अब देखिए, एक लेख और एक पत्र। क्या एक लेख और एक पत्र का लेखक क्या है? तो देखिए, लेख पत्र कब लिखा जाता है? जब कोई विदेश जाता, या देखिए कोई लड़का लड़की भाग जाता, तो क्या पत्र लिख के भागता है। क्या पत्र लिख के भागता है। यानी बोले एक लेख और एक पत्र के लिखा कौन है? भगत सिंह है। क्या भगत सिंह है। और कब भागता है? भागता तो किसके? किसी को साथ भागते। क्या साथ भागते, यानी सात क्या हुआ? 7 जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। छोटा डेट नहीं बता रहे हैं, छोटा डेट बताने के चक्कर में हमारा ट्रिक खराब हो जाएगा। देखिए, अब देखिए इसको मृत्यु कब हुआ? तो देखिए, जब भागता है साथ में, तीनों लोग खोज लेता। अगर एक जगह भी मिल गया ना तो क्या करा? उसको मुआ देगा। क्या मुआ देगा? यानी बोले तो तीनों लोग खोज लगा, एक जगह भी मिल जाएगा ना तो उसको मुआ देगा। तो 1931 ईस्वी में, यानी तीनों लोग एक जगह में 1931 में। आई क्या है? कब ऐसे करता है? जब पत्र को लिख के भागता है। तो इसको विद्या क्या है? पत्र लेख। क्या पत्र लेख है, ठीक। अब देखिए, ओ सदानीरा। क्या ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा न बोलते हैं, अगर बुढ़ा बूढ़ी की जाकर पैर छुएगा तो बोला ओ तुम जगत में चमकते रहो ना, चंद्रमा की तरह चमकते रहो। यानी बोले तो चंद्रधर शर्मा। हाँ, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर ना बोलते हैं, चंद्रमा की तरह चमकते रहो, जग में चंद्रमा की तरह चमकते रहो। तो क्या जगदीश चंद्र माथुर। इसका जन्म कब हुआ था? देखिए, वो क्या बोलते हैं? तुम सदा चमकते रहो। तो कब? 7 दिन चमकते रहो। क्या 1 से 7 दिन तक भी तुम चमकते रहो। मतलब जहिया से हम आशीर्वाद दिए पहला दिन से 7 दिन तुम चमकते रहेगा। यानी बोले तो जन्म हुआ 1917 ईस्वी में। 1 से 17 ईस्वी में हो गया। अब देखिए, इसका मृत्यु कब हुआ? तो बोलते हैं ना क्या 1 से 7 दिन चमको। क्या 7 से 8 दिन भी चमकते रहना, नहीं कहते चमकते रहना। यानी क्या होगा? 1978 ईस्वी में। अब देखिए, इसका एक और ट्रिक है, ओ सदानीरा। किसका? ओ सदानीरा के लिखा जगदीश चंद्र माथुर। जब जग में पानी रखते क्या 1 से 7 दिन जग में पानी रखेंगे ना तो क्या खराब नहीं होगा। क्या 1 से 7 दिन तक पानी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? जन्म हुआ किनको? जगदीश चंद्र माथुर को। और अगर वही 7 से 8 दिन पानी रख दिए ना,
7 से 8 दिन पानी रख दिए ना तो क्या नीमन नहीं लगेगा, क्या नीमन नहीं लगेगा। कि इसका मृत्यु कब हुआ 1978 ईस्वी में। आप क्या बोला कि 7 से 8 दिन रखेगा तो क्या नीमन नहीं लगेगा, यानी निबंध है, ये क्या निबंध हो गया। ओके, अब देखिए सिपाही की माँ, क्या सिपाही की माँ ना बताए मोहन राकेश, क्या सिपाही की माँ मोहन राकेश होता है। सिपाही के माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। देखिए कैसे, अगर कोई सिपाही बन गया तो क्या, अगर देखिए सिपाही बनने के बाद उसको माँ के माँ होती है ना, उसको इतना मोह के बोलता है ना, पता नहीं लगता जितना मोह के बोलता है। क्या सिपाही के माँ के मोहन राकेश। अब देखिए इसका जन्म कब हुआ था, जब 1925 ईस्वी में। इसको याद कैसे रखेंगे, जब कोई सिपाही बनता तो क्या 25 के एज में बनता, क्या 25 के एज में बनता कि वो 7 और 2 साल के बन जाता, क्या 7 साल और 2 साल के कोई बन जाता है ना। तो ऐसे देखिए क्या 2 साल 7 साल के नहीं ना बनता, हाँ क्या। तो देखिए 1972 ईस्वी में क्या हुआ, अति मृत्यु कब 1972 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। एक और इसका ट्रिक है, दोनों याद रखिएगा। कि देखिए सिपाही की माँ मोहन राकेश है, देखिए कब जन्म होता है 1925 में। 25 की उम्र में क्या सिपाही बनता और मर कब जाता है 72 की उम्र में मर जाता है, यानी रिटायर होता है क्या 72 की उम्र में। इसमें जितना वो बोलते हैं ना, एक तरह के बोलता है, एक ऐसा क्या होता है एक आदमी में होता है, क्या एकांकी, क्या एकांकी हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए 9 नंबर है, 9 नंबर देखिए प्रगति और समाज, क्या प्रगति और समाज के रिश्ते। जब प्रगति करते हैं समाज में क्या होता है नाम बढ़ता है, क्या प्रगति जब करते थे क्या नाम बढ़ता है, यानी प्रगति और समाज। समझिए नवंबर सिंह, ये इसका लेखक कौन है, नवंबर सिंह प्रगति और समाज के लेखक है। अब देखिए इनको जन्म कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। न बोलते हैं कि अगर तुम सुबह 2 बजे से 7 बजे तक पढ़ेगा ना तो तुम प्रगति करेगा, क्या प्रगति करेगा। तो ना बोलते 2 बजे से 7 बजे तक सुबह में पढ़ेगा ना तो तुम प्रगति करेगा। तो प्रगति और समाज के लेखक का जन्म, क्या लेखक कौन है नवंबर सिंह, और इसका जन्म कब हुआ था 1927 ईस्वी में। ना बोला 2 बजे से 7 बजे तक, तो हम एक ही अक्षर बोलते हैं 19 से रिलेटेड 2 अक्षर। तो 1927 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और इसका मृत्यु बुक में नहीं दिया हुआ है। और देखिए जब ईश्वर हम बोलते हैं, कोई बोलता है बुढ़ा इसमें कि 2 बजे से 7 बजे पढ़ना, तो क्या निमन लगता है, नहीं ना। इसका इतना बोलता था क्या निमन नहीं लगता था। ये क्या है निबंध है, क्या हो गया निबंध हो गया। अब देखिए जूठन, क्या जूठन, जूठन होता है ना तो बोल जूठन, क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा क्या प्रकाश में खा जाता है ना, अगर किसी को जूठा दे तो ओ माय गॉड ना बोलता ऐसे। ओ देखिए जूठन के लिखा कौन है, जो जूठा खाता है वो प्रकाश में नहीं खाता, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अब देखिए जूठा खाता है तो देखिए बच्चा जब जूठा 5 साल की उम्र तक क्या जूठा खा सकता, क्या 5 साल की उम्र तक जूठा खा सकता है, यानी बोले तो। और फिर उसके बाद कितना भी होगा ना तो जूठा नहीं खाएगा, यानी जीरो होगा। क्या 1950 ईस्वी में क्या तक खा सकता है 5 साल की उम्र तक खा सकता, फिर नहीं खा सकता है कि नहीं खा सकता तो मतलब 0। इसका मृत्यु का मृत्यु नहीं देगा। और जैसे इसमें है ना आत्मा से बोलता है कि क्या 0 से 5 साल की उम्र तक के बच्चा खा सकता और प्रकाश में नहीं खा सकता, क्या आत्मा से बोलते थे, क्या आत्मकथा, क्या जूठन के आत्मकथा हो गया। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलेपन। देखिए कोई नहीं रहता ना तो अकेले मन ही मन क्या हंसते हैं, क्या मन ही मन हंसते हैं, समझे मन ही मन हंसते तो क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या मन ही में हंसते हैं, यानी मल्यज। क्या लिखा क्या है मल्यज है, इसका लिखा क्या होता है मल्यज होता है। अब देखिए जब कोई नहीं रहता ना तो सुबह सुबह 3 बजे से 5 बजे उठ के हम हंसते रहते, हंसते घूमने जाते हैं, समझे ना घूमने चल जाते हैं, क्या घूमने जाते हैं। क्या 3 बजे से 5 बजे तक सुबह में घूमने जाते हैं हंसते हुए। तो क्या हुआ हंसते हुए मेरा अकेलापन के लिए आदि जन्म कब मल्यज का जन्म कब हुआ 1935 ईस्वी में। देखिए जब 8 बजे से कितना 5 बजे से चलते हैं और जब 8 बजे से होता है ना क्या 8 से 2 बजे तक हम क्या पढ़ते हैं, रात में क्या पढ़ते हैं, समझे ना रात में क्या पढ़ते हैं। 8 बजे से क्या ना रात 2 बजे तक हम पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं डायरी लिखते हैं, क्या डायरी लिखते हैं, है ना। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन मन ही मन हंसते हैं, यानी मल्यज देखा। और कब हंसते हैं जब सुबह में क्या 3 बजे से 5 बजे टहलने जाते हैं तब, और फिर रात में क्या पढ़ते हैं, क्या 8 बजे से 2 बजे तक रात में पढ़ते हैं और उसमें हम डायरी लिखते हैं, क्या डायरी, इसका लिखा डायरी, इसमें क्या विधा है डायरी है। अब देखिए तिरछ देखा है
सूर्य सुबह सुबह कैसे तिरछा होता है, क्या तिरछा होता है ना। उदय क्या होता है, सूर्य तिरछ उदय होता है, तिरछी उदय होता है, यानी तिरछ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश नारायण। तिरछी उदय होता है क्या, सूर्य, उससे जो क्या प्रकाश होता है, यानी तिरछी कौन उदय होता, तिरछ कौन उगता, उदय, उदय यानी प्रकाश उगता, उदय प्रकाश नारायण। और देखिए जब सुबह सुबह गर्मी के दिन में जाइएगा तो सुबह सुबह 5 बजे उग जाता है और 2 बजे तक कड़क दम धूप करता है, क्या 5 बजे उगता और 2 बजे कड़क धूप करता है। यानी देखिए तो 1952 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, मृत्यु इसका नहीं दिन है। और देखिए ईश्वर जो बोलता था ना कि सुबह 5 बजे से 2 बजे तक उगता है, मगर हकीकत में 2 बजे तक नहीं उगता, मगर ये क्या बोला, कहानी बना लिया था सर कि 5 बजे उगता और 5 बजे से 2 बजे तक कड़ा धूप उगता, यानी क्या है, ये कहानी है, समझिए। अब देखिए शिक्षा, क्या शिक्षा, शिक्षा के लेखक कौन है, शिक्षा के लेखक देखिए शिक्षा है ना, जो आप शिक्षक देख के शिक्षक दिवस के नाम पर भी मनाते हैं, क्या 5 सितंबर को मनाते हैं ना, तो शिक्षक दिवस किसको मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाते हैं। क्या शिक्षा क्या होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाते। तो क्या हुआ, शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्ण मूर्ति, क्या कृष्ण मूर्ति, यानी कृष्ण, क्या हुआ जे मनाते थे ना शिक्षा दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के क्या थे, कृष्णा का जगह था, शिक्षक दिवस माने कौन है, जे कृष्ण मूर्ति है। अब देखिए इसको जन्म कब हुआ था, जन्म बोलता है ना कि हम है ना शिक्षक दिवस मनाते थे ना, वो पहले शिक्षक मतलब शिक्षा को पहले इतना अच्छा से बेहतरीन से क्या था ना कि 1895 ईस्वी में ऐसा शिक्षा था ना कि सब बढ़िया से मनाते थे। और अब क्या है कि अब फोन पर इधर से भोग दिए हैप्पी टीचर डे, उसके बाद खत्म हो गया। और देखिए यह ना 1986 ईस्वी में, मतलब अब 1986 ईस्वी में क्या हुआ कि शिक्षक दिन मनाने बंद कर दिए, क्या अब खाली फोन पे मनाते हैं, समझिए। ये सब क्या था, भाषण देने का काम करते थे, ये क्या भाषण देखिए यानी संभाषण, क्या भाषण देने के काम करते थे। अब देखिए ऊपर है, उसने कहा था, क्या उसने कहा था, अगर कोई लड़का के साथ क्या बोला कि यार उसने कहा था हम शर्मा गए थे, क्या उसने कहा था हम शर्मा गए थे, उसने कहा था क्या शर्मा गए, तो उसने कहा क्या लिखा कौन है, चंद्रधर शर्मा, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेर जी, समझिए ना। अब इसके लेखक का इसका जन्म कब हुआ, तो देखिए जब 18 साल के रहता है ना, 18 साल के रहता है तो 8 दिन में 3 बार कोई बोल दिया ना तो क्या शर्मा जाते, बोला ना कि हमको 8 दिन में, 18 साल का लड़का है और 8 दिन में उसको 3 को बोलता है, कुछ भी बोले उसको बोलता है, कोई लड़की बोलता है तो क्या दोस्त के साथ बोला शर्मा गए यार, क्या शर्मा गए, तो उसने कहा था क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी चंद्रधर शर्मा। और कब शर्माते हैं, जब 18 साल का रहता है ना, 8 दिन में 3 बार क्या देता है ना तो क्या शर्मा जाते हैं, ठीक। और अगर देखिए 19 साल के हुए उसको बाद हमारा दुइयो बार कहता है ना, क्या दुइयो बार कहता है ना तो क्या शर्माते हैं नहीं, क्या शर्माते हैं नहीं। आइए हमारा कहानी बना लिया कि हमेशा 2 बार कहता है, क्या 2 बार कहता है, क्या है कहानी है, समझिए। अब देखिए एक और है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति क्या, संपूर्ण क्रांति पूरा क्रांति होने के बाद क्या जयकारा लगाता है कि जय, क्या जयकारा लगाता है, तो क्या जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के बाद क्या था जय प्रकाश नारायण। अब देखिए यार इनको जन्म कब हुआ था, 1902 ईस्वी में। तो देखिए यार कैसे करेंगे, जब देखिए क्या युद्ध होता है, संपूर्ण क्रांति होता है तो क्या दूगों के बीच होता है, युद्ध किसके बीच होता, दूगों के बीच होता, तो क्या 1902 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। और देखिए जब युद्ध होता है ना तो 7, 8, 9 दिन होते रहता है, क्या 7, 8, 9 दिन होते रहता है, क्या 1979 में, क्या 7, 8, 9 दिन, यानी 7, 9 दिन, 7, 8, 9 दिन होते रहता है, यानी बोले तो 7 से 9 दिन तक होते रहता है 1979 में। इसमें क्या होता है, संपूर्ण क्रांति के बाद जब होता है ना तो भाषण देता है, शंख फूंकता है ना, तो देखिए इसी तरह से क्या भाषण देता है क्रांति होने के बाद, समझिए। अब देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधानी सिंह दिनकर। अब देखिए बोलेंगे देखिए राम और राधा के बीच देखे क्या अर्धनारीश्वर, क्या आधार नारी आधार पुरुष कौन है, शंकर जी है, शंकर जी क्या होता है, यानी बोलो राम के देखे थे नहीं ना अर्धनारी के रूप में, तो क्या है राम नहीं है, यानी रामधानी सिंह दिनकर, क्या रामधानी सिंह दिनकर। और देखिए इसका जन्म कब हुआ था, चारों लोक में क्या एगो खाली अर्धनारी थे, क्या देवों में एगो अर्धनारी बने थे, क्या
शंकर भगवान बने थे, तो क्या चारों लोक में, तो 1904 ईस्वी में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ था। क्या 1904 ईस्वी में जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ था इनको, रामधारी सिद्दीकर को, तो देखिए चारों लोक में जन्म, चारों लोक में एक थे, और देखिए 1974 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। तो देखिए याद कैसे करेंगे, जब बोले चारों लोक में, तो एक दो सात 3 लोग और लगाए क्या, सातों लोक में 4 लोग, यानी बोले 7 से 4 लोक में कोई नहीं था। याद करने के तरीके 7 से 4 लोक में क्या नहीं था, अर्धनारीश्वर नहीं था, अर्धनारी नहीं था। आइए इस पर बात किसी को बोलेंगे कि भाई ये वो है ये, फिर 7 गो में कोई नहीं है, तो क्या कहेगा, नीमन नहीं लगता, क्या नीमन नहीं लगता, ये क्या हुआ, निबंध हो गया, क्या निबंध हो गया। अब देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। एक बार खाली एग्जाम के टाइम खाली देखिए, क्या एग्जाम के टाइम देखिए, उसके बाद एग्जाम में जाके रंग दीजिए। ओके।